सुप्रभात बच्चों। गांव देहात स्टडी सेंटर में आप सब लोग का भरपूर स्वागत है बच्चों। आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड का आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज हिंदी से आज हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे। ये पुस्तक है गोधली भाग 2। इसमें 2 खंड दिया हुआ है। एक का नाम है गद्य खंड और दूसरे का नाम है काव्य खंड। गद्य खंड का मतलब हो गया जिसमें कहानियां हो, जिसमें भाषण हो, आपसी संवाद हो, ये सब गद्य खंड में मिलेंगे। काव्य खंड में क्या मिलेगा? जिसमें कविता मिलेगी, दोहा मिलेगी, सोरठ मिलेगी, चौपाइया मिलेगी। ठीक है, यही अंतर होता है गद्य खंड और काव्य खंड में। गद्य खंड में आपको कहानी से संबंधित बातें हो गई, काव्य खंड में कविता से संबंधित बातें हो गई। एक कविता जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो चाहे चौपाई के रूप में हो सकता है, दोहा के रूप में हो सकता है, सरल कविता के रूप में हो सकता है। बहुत सारा रूप होता है कविता का, काव्य खंड का। तो आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी के काव्य खंड। एक एक लेसन का, एक एक पाठ का जो है हम आपको काव्य खंड के बारे में पूरा एनालिसिस करते जाएंगे। आप लोग उसको सुन के, आप देख के आप अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीका से आप लोग उसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। बिल्कुल वीडियो बीच में छोड़ के भागिएगा मत। वीडियो बीच में छोड़ दीजिएगा, आप तथ्यों से परे हो जाएंगे, आप तथ्यों से दिशा भ्रमित हो जाएंगे, सही तथ्य आपके पहुंच से दूर चली जाएगी और फिर आप क्वेश्चन बनाते समय गलती कर बैठेंगे। कभी भी जब भी लिटरेचर की पढ़ाई हो, भाषा साहित्य की पढ़ाई हो, चाहे वो गद्य खंड हो, चाहे वो काव्य खंड हो, कभी भी बीच में वीडियो मत छोड़िए। बीच में वीडियो छोड़ने से आपको दिक्कत होगा, आपको परेशानियां होगी और आप गलती करेंगे। इसलिए वीडियो के बीच में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। ये आपका अपना चैनल है गांव देहात स्टडी सेंटर, ये आपका चैनल है। आप ही इसको प्रमोट करेंगे, आप ही लोग इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं बच्चों, मैं एकमात्र माध्यम मात्र हूं। बाकी आप लोग का चैनल है, आप लोग इसको सब कुछ मतलब आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए आप बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं काव्य खंड के पाठ 1 गोधली भाग 2 10वीं कक्षा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड। यहां से आप लोग का शुरू हो रहा है काव्य खंड, देख रहे हैं। ठीक है, 108 नंबर पेज से काव्य खंड आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, 109 नंबर पेज में अशोक वाजपेयी राइटर के बारे में कुछ 2 शब्द लिखा हुआ है और 110 नंबर पेज से आपका ये आपका काव्य खंड शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए काव्य खंड का पहला पाठ जो है ये गुरु नानक के बारे में बातचीत हो रहा है। और गुरु नानक जो हैं वो भगवान में कितने लीन हैं, भगवान राम को बड़े प्रिय हैं। वो भगवान राम के भक्ति में बहुत ही विलीन रहते हैं। भगवान राम से इतना उनका स्नेह प्रेम है कि दुनिया में बाकी जितने भी सारे ढकोसलाबाजी जो चल रहा है उस पर व्यंग कर रहे हैं और उसको छोड़ने को बोल रहे हैं, राम नाम का गुण गाने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू में भी, इसके पहले भी हम बार बार बच्चों आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी कोई पाठ प्रारंभ होगा तो उसके पहले थोड़ा सा कवि का परिचय होगा, उसके बाद में उस पाठ के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी कवि हैं गुरु नानक। इस जो पोएम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जनी जगमा। इसके राइटर कौन है, इसके कवि कौन है? गुरु नानक। तो सबसे पहले हम लोग गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किताब सामने रखिए बच्चों, प्लीज किताब सामने रखो। वीडियो देखते समय किताब सामने रखोगे ज्यादा समझ में आएगा, एक बार में समझ में आएगा, एक बार में। ठीक है, चलिए कवि परिचय में आप लोग इतना लिख सकते हैं। अभी तो हम पढ़ के आप लोगों को सब समझाएंगे, लेकिन अमूमन आप इतना लिख सकते हैं कवि परिचय के बारे में कि गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल
1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक का जन्म 14 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान रावी नदी के किनारे तालवंडी नामक ग्राम में हुआ था। रावी नदी के किनारे तालवंडी नामक ग्राम में हुआ था। अब ये तालवंडी कहाँ है? ये लाहौर जिला में पड़ता है। लाहौर जिला में पड़ता, और लाहौर कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान के लाहौर जिला के तालवंडी नामक गांव में गुरु नानक का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। पाकिस्तान के लाहौर जिला अंतर्गत तालवंडी नामक ग्राम में 14 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, इनका जन्म स्थान जो है, जिस जगह पे इनका जन्म हुआ है, उसका क्या नाम है? आपसे पूछा जाएगा। ये गुरु नानक का जन्म स्थली को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, तो नोट कीजिए। गुरु नानक के जन्म स्थली को नानकाना साहिब कहा जाता है। गुरु नानक के जन्म स्थली को ननकाना साहिब कहा जाता है। क्लियर? इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। माता का नाम तृप्ता था। माता का नाम तृप्ता था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। आपसे पूछा जाएगा गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तृप्ता। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। ठीक है, इनके माता पिता का परिचय हो गया और इनके जन्म स्थान के बारे में ये आप जान लिए। मुझे उम्मीद है कि अभी जो विषय वस्तु हम बताए हैं आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर गया होगा। ठीक है, चलिए अब किताब में क्या क्या दिया है अब हम उसको पढ़ते हैं, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो अभी आपको हम बता चुके। इनका जन्म स्थान ननकाना साहिब कहलाता है, ये भी बता दिए, जो अब पाकिस्तान में है, ये भी बताए हैं। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। इनके पिता व्यवसायी थे और इनको व्यवसाय में ही, व्यापार में ही लगाने के बहुत सारे प्रयास किए कि यह व्यापारी बन जाए, यह व्यापार करे। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। लेकिन गुरु नानक का मन जो था, उनका अंतरात्मा, वो शुरू से व्यापार में न लग के भगवान के भक्ति में, ईश्वर के भक्ति में जाने लगा, ईश्वर के भक्ति में विलीन होने लगा, ईश्वर की भक्ति की तरफ उनका मन झुकने लगा। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। कह रहा है इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के धार्मिक समान उपासना पे बल दिया। मतलब जो हिंदू धर्म के लोग जो जिस प्रकार का उपासना करते हैं उसको भी इन्होंने देखा, और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के लोग जो कैसे माली का उपासना करते हैं उनको भी देखा, और दोनों को ही सराहना किया, दोनों पे ही बल दिया, दोनों के बारे में सोचा समझा और दोनों को ही प्रमोट किया, दोनों को ही आगे बढ़ाया। इसका मतलब यही हुआ कि हिंदू मुस्लिम धर्म दोनों प्रकार के धर्मों के बारे में सोचे समझे जाने और दोनों के धर्मों के लोगों को आगे की तरफ प्रमोट किया, आगे की तरफ बढ़ाया। आगे देखिए, वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात है। ब्रह्म आश्रम व्यवस्था, ये वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है? वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है, यह है जैसे जातियों में विभक्त हो जाना। हम लोग जो जैसे हिंदू में ये पंडित जी हैं, ये धोबी है, ये जोल्हा है, ये कुम्हार है, ये हजाम है, ये साव है, बनी, ये जो वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है, विभिन्न जातियों में लोगों को जो बांट दिया गया है, इसका उन्होंने विरोध किया, इसका इन्होंने समर्थन नहीं किया। कर्म कांड का, जैसे नाना प्रकार का जो हम लोग कर्म कांड करते हैं, नाना प्रकार के आडंबर जो करते हैं, जैसे मृत्यु भोज, अभी के समय में
अभी के समय में हमारी समाज की सबसे बड़ी कुरीतियां जो है वो मृत्यु भोज है। आप लोग जरा खुद से समझिए इस बात को कि कोई आदमी अगर मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु प्रांत जो है जो कर्मकांड है सो होबे करता है। प्लस में वह आदमी अगर सामर्थ्य है तो ठीक है, अगर सामर्थ्य नहीं है तो बहुत सारे कर्ज लेके अपने जमीन जायदाद गिरवी रख के उस भोज को संपादित करता है। ये हमारी समाज का कितनी बड़ी विलक्षणता है, कितनी बड़ी अभिशाप है। इसको लोग बड़े शान मानते हैं। ठीक है, जिसके पास सामर्थ्य वो करता है कोई, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वह इस आडंबर के चक्कर में वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, वह इसमें पीसता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे समाज के लोग ऐसी व्यवस्था का जो है विरोध करें, ऐसी व्यवस्था का दमन होना चाहिए। इस मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए, इसका दमन होना चाहिए। इस पे सारे लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा। सारे धर्मों के लोगों अनुयायी जो हुए, सभी धर्मों के अनुयायी अपने अपने धर्मों में संशोधन करके बाह्य आडंबरों को हटाए और अच्छे अच्छे चीज़ों को लाए। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज के अंतर्गत बहुत सारे आडंबर हैं जिसको हमको हटाने की जरूरत है। हमारी सनातन धर्म इस सृष्टि का सबसे पुराना धर्म है, मुझे गर्व है अपने सनातन धर्म पे। लेकिन जो कुछ कुरीतियां आ गई है, जो पहले से जो कुरीतियां है, इस कुरीतियों को दूर करने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा धर्म जो है और स्वच्छ और सुंदर बने। ठीक है, वही कह रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का जो विरोध किया, कर्मकांड जो विभिन्न प्रकार का जो बाह्य आडंबर है इसका इन्होंने विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। मतलब भगवान के निर्गुण ब्रह्म, भगवान ब्रह्म के, भगवान ईश्वर का जो है निर्गुण भगवान ब्रह्म के भक्ति का प्रचार किया कि भगवान के भक्ति में ही ये सब जीवन के नैया पार लाग सकती है। भगवान राम के जप से ही इस सारे जीवन का भवसागर से तुम पार पा सकते हो, ये बाह्य आडंबर से पार नहीं पा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। देशाटन का मतलब हुआ व्यापक, मतलब सब तरह, चारों तरफ। देशाटन मतलब देशों में घूमे। गुरु नानक ने विभिन्न देशों में घूमे और मक्का मदीना तक का यात्रा किया। मक्का मदीना हमारे इस्लाम धर्म का सबसे शुद्ध और पवित्र जगह माना जाता है, जहां मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मस्थली है। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मस्थली है, हुजूर का जन्मस्थली है पैगंबर साहब का। वहां तक का भी इन्होंने यात्रा किया था, वहां भी जाके इन्होंने देखा था। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कवियों में किनकी मुलाकात मुगल सम्राट से हुई थी, तो आपका जवाब होगा गुरु नानक का मुलाकात मुगल सम्राट बाबर से हुआ था। आपका जवाब होगा गुरु नानक का मुलाकात मुगल सम्राट बाबर से हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये प्रवर्तन जो आप देख रहे हैं, ये गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। सिख धर्म था लेकिन उसको विशुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसके और सारी खामियों को हटा के एक मतलब निश्चल रूप से पवित्र तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसमें संशोधन करके उसको अच्छे से उसको प्रस्तुत किया गया। तो ये काम किसने किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये सिख धर्म का परिवर्तन किए और किसी धर्म के नहीं किए, सिर्फ सिख धर्म के यह परिवर्तन किए। कौन? गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक ने पंजाब के साथ हिंदी में भी, पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखे। गुरु नानक जी लिखते भी थे, कवि तो हैं ही जिनके हम लोग बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, इनकी कविताएं हम लोग पढ़ेंगे। तो पंजाबी में लिखते थे, लेकिन पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी वो कविताएं लिखते थे। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। जब ये हिंदी भाषा में कविताएं लिखते थे तो इसमें दो प्रकार की भाषा का मेल मिलाप होता था, एक ब्रज भाषा और एक खड़ी बोली। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गुरु नानक के कविताओं में किन किन भाषाओं का मेल होता है, तो आपका जवाब होगा ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल होता है।
आपका जवाब होगा कि गुरु नानक की कविताओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल होता है। यानी कि गुरु नानक जब हिंदी में कविताएं लिखते हैं तो उनके कविताओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का दोनों को मेल मिलाप करके अपनी कविताओं का रचना करते हैं हिंदी भाषा में। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव इसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर के रचनाओं में। कबीर के रचनाओं में भी छोटे छोटे शब्दों में जीवन के बहुत ही यथार्थवादी मतलब रहस्य सामने आ जाता है। उसी प्रकार इनके भी रचनाओं में भगवान ईश्वर के बहुत बड़ी चीजें निकल के आती है। ईश्वर के नाम के जप से किस प्रकार मनुष्य भव सागर से पार निकल सकता है, ऐसे ऐसे रहस्यों पर ये प्रकाश डालते हैं। लेकिन इन्होंने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई। इन्होंने जो भी चीज अपना जो लिखा वो बिल्कुल खड़ी सीधा सपाटे भाषाओं में लिखा, कभी उसमें बा अडंबर उलटबासी इन्होंने नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापता आदि बातें मिलती है। कह रहा है कि गुरु नानक के उपदेश में जो है गुरु की महिमा, गुरु का क्या महिमा है इस जीवन में, इसके बारे में बताते हैं। संसार की क्षणभंगुरता, इस संसार में क्षणिक सुख क्या है, छोटे छोटे सुख से आदमी कैसे विचलित हो जाता है, यह संसार की मोह माया क्या है, इससे कैसे विचलित हो जाता है। ब्रह्म, इस संसार में ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, बाकी सर्वशक्तिमान नहीं है। और राम नाम की जप का महिमा और ईश्वर के जप का महिमा क्या है इस जग में, इसके बारे में बताते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सर्वत्र हैं, सभी जगह ईश्वर व्याप्त हैं, इसके बारे में इनकी रचनाओं में बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ये गुरु नानक जो थे, जितने भी सारी रचनाएं किए, जितने भी सारे कविते, दोहे, सोठा, जो भी चीज इन्होंने लिखा, इनके इस सब चीज को संग्रह जो है, इस संग्रह किसने किया? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह कौन किया? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। ध्यान से सुनिए, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रहकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव कौवे नंबर के गुरु हैं सिखों के, तो 5वें नंबर के गुरु हैं। इनके रचनाओं का संग्रह कब किया गया? 1604 ईस्वी में। और जो रचनाओं का संग्रह कर दिया गया तो इसका क्या नाम दिया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम दिया गया। जब इनके रचनाओं को एक जगह संग्रहित कर दिया गया, गुरु अर्जुन देव द्वारा जब संग्रहित कर दिया गया, तो उस संग्रह करने के बाद उसका नाम एक दिया गया, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से वह ग्रंथ प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, गुरु नानक की रचनाएं हैं। जप्पू जी, आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जप्पू जी किनकी रचनाएं हैं? आपको याद रखना होगा कि जप्पू जी गुरु नानक की रचनाएं हैं। आशा दीवार, रही रास और सोहिला, इनकी प्रमुख ये 4 रचनाएं हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं हैं। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इनकी जन्म हुई थी 1469 में और इनकी मृत्यु होती है 1539 में। ठीक है, जब ये अपने प्राण त्यागे तो वाह गुरु इनके मुंह से शब्द निकला, वाह गुरु शब्द निकल के और ये अपना प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। फिर से सुनिए ध्यान से, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? आपका जवाब होगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक भक्ति धारा के कवि हैं।
ईश्वर के निर्गुण निराकार ईश्वर, यह वैसे ईश्वर का उपासक करते हैं जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। ये भगवान के आकार नहीं मानते, बोलते थे सब जगह भी भगवान है, सारे सृष्टि भगवान का बनाया हुआ है और सारे जगह भगवान है, इसलिए भगवान का आकार का एक कल्पना नहीं करते हैं। वही कह रहा है कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा कवि थे। हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक कवि थे। गुरु नानक भक्ति धारा के कवि थे। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, गुरु नानक भक्ति धारा के कवि थे। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उजागर है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। कह रहा है कि इनके लेखों में समाजों में जो भी बाडंबर है, जो भी प्रकार की उत्पीड़न संबंधित बातें हैं, जो भी प्रकार की दिखावटी बातों है, वो चीज़ें दिखावटी कोई बातें बोलने में और कहने में बिल्कुल नहीं चकते, कभी ये संकोच नहीं करते। उन बाडंबरों को बताते हैं और बाडंबरों से बचने का सलाह देते हैं, भगवान ईश्वर की उपासना करने का सलाह देते हैं। ये बाडंबर से कुछ नहीं होगा, ईश्वर के बिना, नाम के बिना, ईश्वर के नाम जप के आपका जीवन में भवसागर पार नहीं लग सकता है। इसके बारे में ये बात बता रहे हैं। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। गुरु नानक के जितने भी सारी कविता में रचनाएं हैं वो प्रेम और भक्ति, ईश्वर से प्रेम करके, उनके भक्ति करके कैसे आप भवसागर से पार लग सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी, अभी ये जो हम कविता पढ़ेंगे इसमें दो पद इनका प्रस्तुत किया गया है। गुरु नानक का दो पद प्रस्तुत किया गया है। एक का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरे का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। दो गो पद प्रस्तुत है। पहला का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरे का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों को हम पढ़ के अभी आप लोगों को सुनाएंगे। अभी हम एक एक भावार्थ स्पष्ट करेंगे। प्रथम पद बाहरी भेष भूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। प्रथम पद जो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह जो पद है यह बाडंबर जो है ये नाना प्रकार के जो वेशभूषा कर्मकांड पूजा काठ टंट घमंडल जो है इससे अलग होके भगवान के जाप करने में, राम नाम के जाप करने पे विशेष बल दिया गया है। क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्चे शांति का उपाय है। बिना भगवान के भजन के आप जीवन में सच्चे शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। बिना ईश्वर के भजन के आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती, आपके जीवन के मार्ग में शांति नहीं आ सकती। बिना ईश्वर के नाम के बिना आपका जीवन ये भवसागर से पार नहीं लग सकता है। ठीक है, चलिए बस ये हो गया। गुरु नानक का परिचय हम बता दिए और थोड़ा सा बच्चों ये वीडियो हल्का थोड़ा सा लंबा होगा तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बीच में वीडियो छोड़ना मत। अब हम लोग ये कविता के तरफ बढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक कह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस धरती पे बिना राम नाम के कोई आदमी अगर बिना राम नाम के जाप किए हुए अगर रह रहा है, राम का नाम का अगर जप नहीं करता है तो इस धरती पे उसका जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। कोई आदमी अगर राम का नाम का जप नहीं करता है, ईश्वर के नाम का जप अगर नहीं करता है तो इस जग में उसका जन्म लेने बिरथे जगी जन्मा, इस जग में उसको जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमाना। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे
निफलू मटी भरमाना, बिना राम नाम के जप किए बिना हम लोग विष ही बोलते हैं, विष ही खाते हैं। बिखू खावे, विष ही खाते हैं, बिखू बोले, विष ही बोलते हैं। बिनु नावे निफल मटी ब्राह्मणा, और बिना ईश्वर के भक्ति के, बिना ईश्वर के नाम के बिना जो है हम लोग का जो है